गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th भौतिक विज्ञान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम कल जहाँ तक चर्चा किए थे उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भौतिक विज्ञान में हम प्रतिशत त्रुटि की बात कल कर रहे थे और उसके लिए यह भी हम देखे थे कि किसी भी भौतिक राशि की घात जितनी अधिक होती थी उसकी त्रुटि में अधिक यथार्थता बरतने की बात कल हम कर रहे थे। अर्थात आज उसी पर आधारित एक नए टाइप का क्वेश्चन और उसी पे जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम क्लियर करेंगे कि भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि में क्या अंतर है और क्या संबंध है। यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान इस सूत्र से प्राप्त होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान सूत्र जी बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपन टी स्क्वायर से ज्ञात किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? भिन्नात्मक त्रुटि। और भिन्नात्मक त्रुटि के बाद फिर दूसरे केस में ये आप कह सकते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा पूछ रहा है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। और तीसरा बच्चों जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, या आप लिख सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो आपको कुछ किताबों से ज़रूर मैच करते हुए मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे वो ज़्यादातर थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली रहेंगे। इसलिए इस तीनों टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। त्रुटि के संदर्भ में हम जब बात कर रहे थे बच्चों, तो त्रुटि के संदर्भ में हम भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र और प्रतिशत त्रुटि का सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। बच्चों इसमें देखिए जो भी पैरामीटर दिए हैं उन पैरामीटर में होने वाली त्रुटि का मान नहीं दिया है। अगर त्रुटि का मान दिया होता तो आपके लिए आसान हो जाता, लेकिन इसमें हमें पहले तो सूत्र देखना होगा कैसे सूत्र मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है, बहुत फेमस सूत्र है, इसको ये कैसे प्राप्त हुआ होगा ये भी देख लीजिए बच्चों। T बराबर 1/2 पाई एंड अंडर रूट एल अपान जी, ये इसका महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ठीक है, ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। T बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, जहाँ पर एल उस धागे की लंबाई होती है, जी तो गुरुत्वीय त्वरण निकाला ही गया है, आप देख रहे हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि इस जी को कैसे निकाला गया है। इसमें ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया है। अर्थात आप लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप देखेंगे टी स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का करेंगे 4 होगा, पाई है तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इनटू आप करिएगा और ये रूट में है तो ये बच्चों कहाँ आ जाएगा? ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए टी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान जी मिल गया। फार्मूले में अगर आप देखें तो निकाला क्या गया है, आप देख सकते हैं निकाला गया है g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान जी। तो यहाँ एक टर्म हमने देखिए इस सूत्र में, इसलिए हमने कहा डेरिवेशन, हम सूत्र की जो संकल्पना है उसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका हमारा क्या है? अब देखिए हमें निकालना क्या है, जी अगर हम निकालें तो देख रहे हैं जी इधर आएगा और टी स्क्वायर इधर जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलने वाला है जो इसमें दिया है। अर्थात जिस सूत्र को हमने लिखा था वो सूत्र बीमा की विधि के सिद्धांत के अनुसार, या कह सकते हैं ये सूत्र 1/2 पाई ना हो के ये रहा होगा। क्या बच्चों? ये रहा होगा 2 पाई रहा होगा। आप सीधे से देख सकते हैं T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। अगर इससे हम निकालने की कोशिश करें तो देखिए हमारा अगर जी निकालते हैं तो जी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए T बराबर 2 पाई
अगर इसको हम लेके चलें तो जो उसमें दिया है वही प्राप्त होगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा, समझते चलिए, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट होगा तो आप उसको समझ लेंगे। देखिए टी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इंटू एल अपान जी, यानी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर का बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, जी निकालना चाह रहे हैं, तो ये जी इधर आ जाएगा। जी बराबर क्या मिलेगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान टी स्क्वायर, अर्थात जो सूत्र हमारा होता है आवर्तकाल का, देखिए हमने कहा ना 1/2 पाई अंडर रूट एल अपान जी हम बोल रहे थे, लेकिन देखिए जो रिजल्ट दिया है क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें, वास्तव में जो होता है सूत्र इसका यही होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। अगर यही हम अगर देखिए इसको समझने का तरीका क्या है, हम अगर यल निकालते तो ये देखिए इधर आ जाता, अर्थात अगर लंबाई की बात करें यहाँ से इसको निकालें तो ये अपान में आ जाता, यानी ये यल का फार्मूला भी अगर आपको दे दिया जाए तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए अगर हमें यल फाइंड आउट करना है, हम कहे कि सरल लोलक आवर्तकाल में जी का मान ना निकाल कर हमने एल का मान निकाला है, तो हम क्या करेंगे, तो उस जगह वो क्या देता हमें, एल को लेते तो टी स्क्वायर कहाँ जाता, आप देखिए इसको इधर लाते उसको उधर ले जाते तो वो 1/4 पाई के टर्म में मिलता। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप देखिए ये सवाल से हट के था, सवाल कहाँ से आ रहा था उसकी चर्चा हम कर रहे थे, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है जी बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए हमें इसके लिए क्या क्या ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पहले भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करनी है। तो भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले सूत्र देखेंगे। जी में अगर देख रहे हैं तो डेल्टा जी अपान जी होगा कि नहीं होगा, भिन्नात्मक त्रुटि की बात कर रहे हैं। और 4 पाई स्क्वायर जानते हैं कि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई मतलब बचता नहीं है, लिखना है तो लिख दीजिए लेकिन हटा दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का प्रतिशत त्रुटि हम निकालते हैं तो कांस्टेंट का बीमा उमा कुछ होता नहीं है, इसीलिए उसको हम सूत्र में हटा देते हैं। कांस्टेंट होता है एल, देखिए एल रहेगा और टी को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 प्राप्त होगा। तो ये कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होता है, इसको तो हटा ही देंगे क्योंकि हमें सूत्र देखना है, और जो सूत्र देखना है तो सूत्र में हम ये देखेंगे कि इसका भिन्नात्मक त्रुटि क्या आ रहा है। तो ये देखिए डेल्टा जी अपान आप क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, और दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, डेल्टा एल अपान एल, क्योंकि कोई मान दिया होता तो हम रखते, मान तो यहाँ दिया नहीं है, हम एक प्रकार से डेरिवेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारी एल में भिन्नात्मक त्रुटि होगी। अब ये माइनस है तो -2 और डेल्टा टी अपान टी। तो अब आप देखिए कि डेल्टा जी अपान जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल -2 डेल्टा टी अपान टी। इसका मतलब ये है बच्चों कि यह भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि के बाद किसकी चर्चा करें, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें, तो आपको बताए थे कल सूत्र ये आपको मिला था डेल्टा जी अपान जी, यहाँ मैक्सिमम लिख दीजिए, अधिकतम क्या है भिन्नात्मक त्रुटि है, इस साइन को बदलना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा एल अपान एल और +2 डेल्टा टी अपान टी, ये आपको मिल गया अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। देखते चलिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बच्चे सवाल नहीं लगाना है, हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। डेरिवेशन जितना मजबूत रखेंगे 11th का, उतना अच्छा मनोरंजन आएगा फिजिक्स पढ़ने में। और अगर आपने डेरिवेशन में मिस कर दिया तो लगाते रहिए, न्यूमेरिकल जीवन भर लगाते रहिए। अब बोर्ड का सिलेबस भी कम हो गया है तो आप लोगों के लिए बड़ा आनंद वाला सिलेबस आ गया, 70% ही पढ़ना है, और कोरोना काल में 30% सिलेबस कम किया गया है। ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, 30% कम कर दिया गया है। चलिए डेल्टा एल अपान एल प्लस ये हो गया। अगर इसी में प्रतिशत त्रुटि फाइंड आउट करनी है तो लिख सकते हैं डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 का गुणा कर दीजिए, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 और +2 इंटू डेल्टा टी अपान टी इंटू 100। बच्चों ये आप ध्यान देंगे, ये प्रतिशत त्रुटि भी आपको प्राप्त हो गई। यहां से ये देखना है, एक सवाल ही लगा रहे हैं हम, सवाल नहीं डेरिवेशन टाइप का। डेल्टा एल अगर दिया होता और एल दिया होता या उसकी प्रतिशत त्रुटि दी होती तो हम डायरेक्ट रख के भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे। इसी पर एक क्वेश्चन हम बना देते हैं और कह दें कि अगर लंबाई में 2% की त्रुटि और
इसके आवर्तकाल में 3% की त्रुटि हो रही हो तो आप बताइए इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इस पूरे ये प्रतिशत त्रुटि लिखा हुआ है, ये भी प्रतिशत त्रुटि लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं इसमें 2% की त्रुटि पाई गई और इसमें 3% की त्रुटि पाई गई, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगी होने वाली त्रुटि, अर्थात आप लिख सकते हैं डेल्टा जी अपान जी। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन से अलग है, आपको समझने के लिए क्वेश्चन का सलूशन यहाँ तक खत्म हो गया था जो हम क्वेश्चन लिए थे, लेकिन इसमें आपको एक और टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन में दिया होता कि सरल लोलक के प्रयोग में यह सूत्र है और उसमें लंबाई में 2% की त्रुटि और उसके आवर्तकाल में 3% की त्रुटि प्राप्त हुई, तो आप इसी प्रतिशत त्रुटि पर इसका मान रख देंगे, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी, यानी कि आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2% और प्लस करेंगे, 2 तो पहले से ही है यहाँ पर और ये 3 मिला, 2 तिहाई कितना होता है बच्चों 6 होता है, तो 6 2 कितना हो गया 8%। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। हम सिद्धांत को जितना अच्छे से जानते रहेंगे तभी हमारा कार्य आसान हो पाएगा। अब आपसे हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं और उसका भी आंसर आप देंगे, कैसे देंगे समझ के देंगे, क्योंकि t = 2π√L/g जो आवर्तकाल का सूत्र हम आपको बताए वह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था और उसी पर आधारित देख रहे हैं कि ये जो निकाला गया है, आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसको खत्म ही कर लेंगे, जिससे बाद में इससे कोई क्वेश्चन बने तो आपको दिक्कत न करे। अगर ऐसे दे दिया जाए कि t² = 4π² L/g, लीजिए अब कह रहा है कि आप इसमें होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये और आसान सी बात है, सेम उसी प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है t² दिया हुआ है, तब ऐसा कुछ हो पाना संभव नहीं है, या हो भी पाएगा तो इस 2 को कहाँ लाएंगे आप आगे लाएंगे, लेकिन हमें डेल्टा t/t में भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है और यहाँ स्क्वायर है तो फिर नियम तो वही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए, L को देख लेते हैं, दे दिया जाए L निकालने के लिए, जैसे दे दिया जाए L बराबर हमने निकाला है, ये क्या करेगा इसको इधर भेजेगा, अर्थात ये लिखेगा 1/4π² यही आएगा जब आप पक्षांतर करेंगे, ये इधर जाएगा और ये अपान में हो जाएगा, तो ये दे दिया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है उसकी लंबाई में होने वाली क्या भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तीनों में से आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा L/, आप क्या लिखेंगे, L = बच्चों 1/4π², तो आप जान रहे हैं क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। देन आप क्या करेंगे, डेल्टा g/g और t क्या है प्लस करेंगे और 2 डेल्टा t/t। अब देखिए इसमें और उसमें अंतर यही है कि जब हम भिन्नात्मक त्रुटि निकाले थे तो यहाँ माइनस आया था और इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल रहे हैं तो प्लस आ रहा है, और इसकी भिन्नात्मक त्रुटि और इसमें होने वाली अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान आप देखिए बराबर लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/4π² कांस्टेंट है, ये डेल्टा g/g लिखिए बच्चों और प्लस 2 × डेल्टा t/t। आप देखिए इसमें भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान बराबर है और आपके सामने ये सूत्र क्लियर हो गया। अगर इसी प्रकार से प्रतिशत त्रुटि हम निकालें, इसकी क्या निकालें बच्चों, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि में क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा L/L × 100, दिस इज इक्वल टू डेल्टा g/g × 100 और प्लस लगाइए 2 लिखिए और लिख दीजिए डेल्टा t/t × 100, यानी कि अब यहीं पर अगर दे दिया गया होता गुरुत्वीय त्वरण में 5% की त्रुटि अब प्राप्त हो रही थी और आवर्तकाल में 7% की त्रुटि प्राप्त हो रही है, तो आपसे पूछा जाएगा उसकी लंबाई में होने वाली कुल त्रुटि कितनी होगी, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो डेल्टा L/L 100 ये प्रतिशत त्रुटि है लंबाई में, और आप क्या करेंगे 5% प्लस इधर देखिए 2 है और ये 7 है, तो 2 × 7% और आप देखेंगे 5% और प्लस 7 दूना 14% और दोनों को जोड़ेंगे तो 19% किसमें लंबाई में त्रुटि प्राप्त हुई। कब 19% लंबाई में त्रुटि प्राप्त होगी बच्चों, जब डेल्टा L
अपान L इंटू 100 और उसमें दिया हो, प्रश्न में दिया होता कि उसके आवर्तकाल में 7% की त्रुटि प्राप्त हुई थी, उसके गुरुत्वीय त्वरण में 5% की त्रुटि प्राप्त हुई थी, तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो आप स्पष्ट कह देते उसकी लंबाई में होने वाली प्रतिशत त्रुटि 19% होगी। अर्थात इस सिद्धांत को हम बड़े आसानी से समझ गए कि भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि बच्चों क्या है और प्रतिशत त्रुटि क्या है। इसी पर आधारित और क्वेश्चन हम लेके पुनः फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अच्छे से पूछ के तैयार रखिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपके 11th और कोर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप इसको अवश्य तैयार रखिएगा।